जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूँ ऋषभ। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में या कोई भी मिनिस्ट्रियल में अगर आप भर्ती होते हो तो आपकी स्टार्टिंग पेमेंट कितनी हो सकती है। और वो वीडियो मैंने बीच में ही रोक दिया था क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस आ गए थे। तो आज इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा मैं किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरा वर्क प्रोफाइल कैसा है, कितना समय मिलता है कि हम आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट में आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा नाम ऋषभ कुमार है। और अभी RHC का मतलब क्या है, रिक्रूट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि या तो पे लेवल 4 में आता है या मिनिस्ट्रियल का जॉब है 25,500। तो गवर्नमेंट ने अभी 34% डीए कर रखा है, तो 8,670। अब देखो, रिस्क अलाउंस जो है वेरी करता है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। जैसे कि तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, सिक्किम का एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारे बीएन ऐसे हैं जहाँ पे अलाउंस 17,300 है। वैसे आप एसएसबी में कहीं भी रहोगे तो कम से कम मिनिमम 6,000 आपको अलाउंस, मतलब हाई रिस्क अलाउंस मिल ही जाएगा आपको। और नहीं मिलता है दिल्ली जैसे एरिया, पटना जैसे एरिया में, तो वहाँ पे आपको एचआरए, जो कि एचआरए काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो फिर भी जो मैं सैलरी बताऊँगा उसमें प्लस माइनस 2-3 हज़ार का ही अंतर होगा। टीपीटी हमारा 1800 है, उस पर 34% का मिला इंटरेस्ट। 1800 का 34% हो गया 612। एचआरए जो कि 9% हमारा है। यही अगर एक्स क्लास सिटी में रहोगे, जो कि अभी मेरा है जेड क्लास सिटी का, तो एक्स क्लास सिटी में काफ़ी ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से वो 28% होता है, जबकि 9% से 2295 है। HCA का मतलब हुआ हेयर कटिंग अलाउंस, जो कि 45 रुपये है। STA, जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है क्या है। रम अलाउंस 158 रुपये है। राशन मनी 3519 रुपये है। ग्रॉस सैलरी देख सकते हो 50,113 रुपये। अगर आप यही रहते हाई एल्टीट्यूड एरिया में तो वहाँ पे 17,300 होता, तो ये सैलरी सीधे आपका 60,000 स्टार्टिंग में हो जाता है। लेकिन होता है कुछ डिडक्शन यहाँ पे। इस तरह से गवर्नमेंट NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपके बेसिक और डीए का 10% माइनस करता है, ताकि कल को रिटायरमेंट के समय आपको मिल सके। तो यहाँ पे उतना कट गया। इसके अलावा एक SBF है, ये सिक्योरिटी के तौर पे हेल्थ सिक्योरिटी मान सकते हो, जिसके इन केस ऑफ डेथ आपको 15 लाख से ऊपर रुपए मिलते हैं, उसके लिए है। और मेस कटिंग भी होता है। तो मेस कटिंग यहाँ पे मुझे जैसे 3519 रुपये मिला, तो यहाँ पे कुछ कट भी गया क्योंकि मैं 6-7 दिन के लिए घर पे छुट्टी पे था। तो घर पे छुट्टी पे रहोगे तो यहाँ पे आप मेस में आपका कटिंग नहीं होगा। तो कुल मिला के जो माइनस हो गया 7,221 रुपये, और जो नेट सैलरी बन के आ गया 22,892 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि सैलरी वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। सैलरी किसी पे डिपेंड कैसे कर सकता है, अगर बेसिक सेम रहे तो हाई एल्टीट्यूड एरिया में अलाउंस अलग अलग होते हैं, और नहीं तो एचआरए में अंतर आ सकता है, क्योंकि एचआरए डिपेंड होता है एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी, जेड क्लास सिटी। समझ में आ गया। तो सैलरी किसी का 5,000 ऊपर 5,000 नीचे, लेकिन ये मान के चलो कि 45,000 प्लस सैलरी आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा NPS बहुत जल्दी बन गया। अभी 1 साल 2 साल लगेंगे, आप जॉब ज्वाइन करोगे उसके बाद NPS कटेगा नहीं, तो इसी में 3,000 आप और ऐड कर सकते थे। ये रहा हमारा सैलरी। अब दूसरा है कि क्या मुझे टाइम मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा सवाल है कि क्या यहाँ पे पढ़ाई का क्या समय मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे जॉब करने आए हो, पढ़ाई करने नहीं आए हो, तो समय मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा रूटीन स्टार्ट होता है इन द मॉर्निंग। अब तो मैं 3 महीना पुराना हो चुका हूँ, तो मैं 4:50 में उठता हूँ और 5:15 में मुझे ग्राउंड रिपोर्ट करना होता है। जल्द से शेविंग करके आपको बाथरूम से आकर फ्रेश होकर रनिंग करना होता है, तो वहाँ आपको जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। आप 6:30 में वहाँ से आओगे, 6:30 में आओगे, और 6:30 में आने के बाद आप जल्दी से जल्दी आप खाना खा के आप ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, 7 बजे तक आ सकते हो। मिनिस्ट्रियल स्टाफ होने का फ़ायदा ये है कि आप सीधे जाओगे ऑफिस में, सीधे जाओगे ऑफिस में 9 बजे से। तो 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का समय है। 2 घंटे आपको मैनेज यहाँ करना होगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। ऑफिस जाओगे, आओगे उधर से 1:30 बजे, 1:30 से 2 आप खाना खाओगे, जाना है 3:30 में। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके अंदर इतना हिम्मत नहीं होगा पीटी करने के बाद या ऑफिस में बैठ के आने के बाद, या आप 2 से 3:30 तक पढ़ सकते हो। मैं कहूँगा कि आधा घंटा रेस्ट कर लो, और अंतिम 40-45 मिनट को या वीडियोज़ देख लो, करंट अफेयर्स देख लो। यहाँ आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई करी। फिर आओगे ऑफिस से आप 6:30 में, फिर से खाना खाकर रात का आप डिनर करके आओगे।
7 बजे, और 7 से लेकर के देखो लाइट को ना 9 बजे ऑफ़ कर देना पड़ता है। तो मैंने एक लैंप खरीद रखा है, चार्जिंग लैंप, जो सिर्फ़ आपके बेड को ही वो लाइट कर सकता है, रोशनी कर सकता है। तो उस बेड पे आप जला के 7 से लेकर के आप 10 बजे तक, 11 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। तो 7 से मैं 10 ही बोलूँगा, या 8 से आप 11 पढ़ो। तो 3 घंटा इधर, 2 घंटा सुबह में, 5 घंटा, और 1 घंटा दोपहर में आधा घंटा, साढ़े 5-6 घंटा। घर पे आप क्या 6 घंटा ज़्यादा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो ना। और मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे 6 घंटा आपके घर के 12 घंटे के बराबर है, क्योंकि ये सही है ना कि जिस चीज़ की आपके पास कमी रहती है, आप उसकी इम्पोर्टेंस समझते हो। तो हमारा अभी ट्रेनिंग नहीं चल रहा है, एक्चुअली ट्रेनिंग स्टार्ट हमारी अगस्त में होगी। तो अभी ऑफ़िस में जिस तरह से अगर ट्रेनिंग के बाद का जो आपका जो समय होगा, वही मैंने अभी बताया है, और मैं ट्रेनिंग तो स्टार्ट हुआ नहीं है। तो ट्रेनिंग अगस्त में स्टार्ट होगी, लेकिन अभी यहाँ पे हमसे वर्क लिया जा रहा है। तो यही सारी समस्या थी। प्रमोशन के बारे में बता दूँ, क्लियर क्रिस्टल झूठ नहीं बोलूँगा। मिनिस्ट्रियल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑटोमेटिक प्रमोशन होते हैं। 4 साल बाद आप एएसआई बन जाओगे, फिर उसके 4-5 साल बाद एसआई बन जाओगे। डिपार्टमेंटल नहीं होता है। और यहाँ पे आने के बाद प्रिपरेशन कर सकते हो, और किसी भी एग्ज़ाम का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, सभी आपको रिस्पेक्ट देंगे। और यही कुछ जो मेरे मन में था कि वीडियोज़ के ज़रिए आपको मैं बता सकूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि टाइपिंग के बारे में बताइए, तो टाइपिंग के बारे में अब अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो उस वीडियो को आप बाद में देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।